हेलो आइडिया स्टूडेंट्स। तो फास्टेस्ट सीरीज में मैंने आपको एसिड बेस वाला पार्ट कंसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो उसी के रिस्पेक्टिव क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज़ के अंदर से स्पेशल सीरीज, ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। जैसे देखो बेटा, आपके पास इससे आप इस क्वेश्चनों का जो बेसिक मतलब है वो ये है कि हम किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करें और क्या अप्लाई ना करें। ये मोड चेक कर लोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसा के सामने पूछा है इंक्रीजिंग बेसिड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, जब भी ये फंडा यूज होता है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इस कहानी के अंदर यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। पर ध्यान से, ये लोन पेयर डी लोकेलाइज है और डी लोकेलाइज का मतलब वीक बेस होता है। तो भैया सबसे पहले डी लोकेलाइज आना चाहिए। अब देखो, यहाँ भी इथाइल है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ भी इथाइल है जो कि 2 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और यहाँ पर 3 मिथाइल है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। बट प्रैक्टिकली इस पूरी कहानी के अंदर सबसे पहले बेसिक कौन होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स मिथाइल और इथाइल में इथाइल का प्लस इफेक्ट ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बेसिकली ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब डी सबसे पहले और बी सबसे, वैसे भी 2 डिग्री पहले आता है यार, तो बी सबसे आगे आना चाहिए। तो देखो, डी सबसे पीछे तो ऑप्शन खत्म, डी सबसे पीछे बी सबसे आगे, बस हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल आंसर दिया जा सकता है इस कहानी के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब याद करो, पीके वैल्यू तो याद होना चाहिए। जब ये क्वेश्चन हमने यूज किया तो एसिड का मतलब के प्रोपोर्शनल और पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भैया पहले कौन जीतेगा? तो देखो, पहले तो ऑर्डर चेक कर सकते, बिकॉज हम सब जानते हैं कि एसिडिटी के प्रोपोर्शनल और पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो नाउ क्या ऑर्डर आना चाहिए? तो भैया सबसे पहले देखो, ए नॉर्मल, बी का कौन सा इफेक्ट है? माइनस है। यहाँ कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। यहाँ कौन सा इफेक्ट है? प्लस है। हम सब जानते हैं एसिडिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो भैया बहुत सिंपल सा ऑर्डर है। अगर एसिडिक नेचर की बात की जा रही है तो पहले माइनस एम आना चाहिए, यानी पहले बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर ए आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए। अगर ये कहानी इसका ऑर्डर है तो बताओ पीके का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाना चाहिए। अब चेक कर लो रिवर्स ऑप्शन कौन से ऑप्शन के रूप में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? बी सी ए डी। उल्टा चलना है आपको, तो आपकी बार बी वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए। दिस इज द फंडा। पूछा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू, यानी वीक एसिडिक को हमको सबसे पहले रखना चाहिए था। गॉट द पॉइंट? या तो हम ऑर्डर को जस्ट पलट देंगे इस कहानी के हिसाब से। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू पूछा है, एसिडिक का ऑर्डर दे रखा है, तो पहले बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए। तो भैया इस हिसाब से आना चाहिए डी ए सी बी। आई थिंक अपना आंसर तो ये आना चाहिए ना भाई। ओके, अगला पूछा है द फेवरेबल साइड ऑफ द प्रोटोनेशन। क्या आपको लगता है कि ये आपका लोकेलाइज है, ये आपका डी लोकेलाइज है, ये आपका लोकेलाइज है, ये आपका लोकेलाइज और ये आपका डी लोकेलाइज? हमेशा किसको देखना है? लोकेलाइज। तो बेटा बी सी डी आपका ऑप्शन होना चाहिए। बस आपका ऑप्शन आ रहा है कि जो लोकेलाइज है, हम अच्छी तरह से जानते हैं बेस का मतलब लोकेलाइज होता है, और लोकेलाइज का मतलब जो ज्यादा अच्छा डोनर के रूप में यूज हो। अगला करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो ध्यान से, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है। अब आपको बता दूं, एल्काइन और एल्कीन के अगर पीके वैल्यू को कंपेयर किया जाए, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लो जो कि हमको पता है 3.25 होती है और ये होती है 2.75, या फिर आप इसकी वैल्यू चेक कर लो परसेंटेज कैरेक्टर या फिर आप चेक कर लो सीधे पीके की वैल्यू याद कर लो कि ये 25 होता है और ये 44 होता है। जिसका पीके कम वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो कुल मिला के ये पहले जीतेगा। अच्छा, इसमें भी अगर मिथाइल ले दिया है तो उसका तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा, वो तो पंगा ले लेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक टेमेल्काइन होना चाहिए बेटा। टेमेल्काइन, ये गड़बड़, यस और नो? अब टेमेल्काइन के बाद पक्का बॉम्बे आंसर आएगा, क्योंकि टेमेल्काइन के बाद प्रोपाइन आएगा, फिर एल्कीन आएगा। सिंपल सा आंसर आपका आंसर, ये गड़बड़ आंसर बॉम्बे आना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी ऑफ द फॉलोइंग। पीकेबी का मतलब होता है कि कौन अच्छा बेसिक है। अब याद करो, इस कहानी में हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि पीकेबी की बात कर रहे हैं तो बेसिडी के प्रोपोर्शनल का आंसर आना चाहिए, बिकॉज फंडा हमेशा फिक्स होता है कि बेस हमेशा केबी के प्रोपोर्शनल और पीकेबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो भैया देखो यहाँ पे इफेक्ट देखो, बाकी सब चीजें तो सेम है, इसी से आंसर आएगा। ये आपका माइनस आई, ये आपका
माइनस एम, ये आपका प्लस एम, ये आपका प्लस एच। तो बी सबसे बेसिक है, तो भैया इनवर्सली में तो बी सबसे पीछे आना चाहिए। तो देखो बी सबसे पीछे दो ही ऑप्शन में आ रहा है। फिर बताओ क्या आएगा, फिर एच आना चाहिए यानी डी आना चाहिए, तो वो भी डी बराबर आ रहा है। फिर इन दोनों में वीक बेस में कौन आएगा, तो एम नोट टू यानी सी सबसे आगे आना चाहिए। तो भैया इस हिसाब से आपका आंसर सी आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, बेस पूछ रहा है तो भैया इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करनी है, और माइनस एम है तो फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करनी है। फॉलोइंग कंपाउंड डिग्री ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ विल बी, तो भैया देखो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना बेसिसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो जरा सोचिए, आपके पास ये बेसिक नेचर है, आपके पास ये बेसिक नेचर है, और आपके पास सिंपल अमोनिया है। तो क्या आपको लगता है यहाँ दो डोनेट करेंगे, यहाँ एक डोनेट करेगा, यहाँ कोई भी डोनेट नहीं करेगा। तो जो ज़्यादा डोनेट करता है उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होता है, ये कम होगा तो आपको डोनेट करने वाला जीत जाएगा। दैट्स व्हाई योर ऑर्डर इज लाइक दिस। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक इन नेचर, तो भैया देखो दोनों अमोनियम आयन है, पर एफ का कौन सा इफेक्ट होता है, हम सब जानते हैं माइनस आई, एच का कोई इफेक्ट नहीं, तो ऑफकोर्स माइनस आई इफेक्ट जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, दैट्स ओनली द सिंपल रीजन। अगर द फॉलोइंग कंपाउंड नंबर ऑफ सोल्यूबल इन एक्वस एनओएच, देखो अब पूरी स्टाइल तो हो नहीं सकती क्योंकि हमें पता है आपका एनओएच कैसा है भैया, लोकलाइज। अब चेक करो कहाँ जीतना है, तो बेटा यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपका एसिड है तो याद करो ये आपका डीलोकेलाइज हो जाएगा। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ माइनस बनाओगे बीच में sp3 आ गया तो नहीं चलेगा, पर जब आप यहाँ माइनस बनाओगे तो वो डीलोकेलाइज होके वहां तक जा सकता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। डीलोकेलाइज करोगे आगे तक जाओगे, पर यहाँ क्या होगा लोन पे रिपल्शन, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। पर बेटा इतना पार्ट तो रिजोनेंस कर सकता है ना, जो पार्ट रिजोनेंस करे उतना डीलोकेलाइज मानते हैं, और यहाँ पे तो एसिड ही नाम है। तो कुल मिला के आपका आंसर डिस आना चाहिए, फिनोल आना चाहिए, प्लस एम होने के बावजूद भी फिनोल उससे तो एसिडिक ही होगा, एसिड आना चाहिए। दैट्स व्हाई योर आंसर इज सिंपल 4। टोटल नंबर ऑफ हाइपर आरएस पूछा, तो भैया हाइपर का मतलब होता है इधर 3 इधर 2 और इधर 1, टोटल कितने होगा बेटा, इधर के 3 इधर के 2 इधर का 1, इसलिए आपका आंसर 6। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये समझना होगा कि जहां केटायन मेंशन किया उसके पास जितने भी एच होंगे वो सब हाइपर में काउंट होंगे। तो 3 ये रे, 2 ये रे, 1 ये रहा, बाकी सब सेट है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 6 अल्फा। टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो भैया सिंपल क्या करोगे, पहले एसिड बेस करोगे। एसिड बेस करोगे तो आप समझिए कि आपके पास यहाँ माइनस बना, समथिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पे कुछ बना और यहाँ बना। याद करो अगर मैं इसको बोलूँ 1 2 3 तो 3 पे चार्ज दिया, 3 के बाद अगला चार्ज कहाँ जाएगा, 3 के बाद वो 5 जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, 5 के बाद 7 जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, 7 के बाद वापस 9 जाएगा। इतना तो जा ही रहा है। तो भैया ये तो आपका आंसर 1 3 5 7 9 5 आरएस तो बन गई। पर क्या आपको लगता है कि ये जो चार्ज यहाँ गया ये यहाँ से होके भी यहाँ जाएगा? इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको डबल बॉन्ड बनाऊं, यहाँ माइनस बनाऊं, तो अब रुकना मत, इधर भी जा सकते थे। तो इधर से जाओगे तो याद करो 5 के बाद उधर तो गए, यहाँ पे आप बना सकते 6 डैश 7 डैश, फिर यहाँ से आगे कहाँ जाओगे बेटा 8 डैश 9 डैश, फिर 9 डैश से कहाँ जाओगे 10 डैश 11 डैश, 11 डैश से कहाँ जाओगे 12 डैश 13 डैश। तो बेटा फिर आप 5 से 7 पे भी गए, 9 पे भी गए, 11 पे भी गए, 13 पे भी गए। इसका मतलब 5 तो ये रहे, 4 ये रहे, ये आपका आंसर। चार्ज हमेशा अल्टरनेट चलता है, इस फंडे को ध्यान रखना, तो आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी। और अगर बाई बाउंड बीच के साइड में भी कर दोगे तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कोई ये पूछे कि हमें यहाँ की आरएस चेक करनी है तो प्रैक्टिकली आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, प्लस 9 से होते हुए वापस 3 और 1 के पास भी जाओगे तो 7 + 2, दैट्स व्हाई योर आंसर इज 9। ओके, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो देखो याद करो ये आपका टफ शेप मॉलिक्यूल, ये तो नहीं हो सकता, ये आपका 4 पाई से एंटी एरोमेटिक बोलते हो, ये आपका एरोमेटिक, बीच में sp3 कहानी खत्म, ये आपका एरोमेटिक, ये एंटी नहीं चलेगा, ये आपका एरोमेटिक, ये नहीं चलेगा,
आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये एच नहीं, ये यहाँ पे वैलेंसी नहीं होनी चाहिए, ये वाला पार्ट एरोमेटिक, ये शायद मिसप्रिंट वैलेंसीज आ रही हैं एक्चुअली, ये सॉफ्टवेयर का इशू है, ये भी आपका एरोमेटिक, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा वैलेंसी दिख रही है ना, ये वैलेंसी नहीं है, ये मिसप्रिंट है, ये सॉफ्टवेयर के इशू से ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।